भगवान भोलेनाथ को अघोरी के रूप में पूजा जाता है। श्मशान में पूजा की जाती है और भगवान बटुक भैरव की भी विशेष पूजा की जाती है। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। ज्ञानवीर विश्वविद्यालय नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारी टीम आधी रात को मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के खाचरोद के श्मशान घाट पहुंची, जहां चिता जल रही थी और अघोरी गुरु जगदीश प्रजापत अपनी पूजा में लीन थे। भगवान भैरवनाथ को दूध और मदिरा से स्नान करवाया गया और श्रृंगार किया गया। इसके बाद विशेष मंत्रों द्वारा पूजा शुरू हुई। भगवान भैरवनाथ को भोग के लिए आह्वान किया गया, जिसके बाद विशेष हवन शुरू हुआ। हवन में अंगारों की ऊंची उठती आग की लपटों के साथ कई देर तक चलता रहा। अघोरी गुरु जगदीश प्रजापत ने बताया कि वे अघोरी श्मशान पूजा पिछले कई सालों से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों में ये वहम पैदा किया जाता है कि श्मशान पूजा से किसी का बुरा किया जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। श्मशान पूजा लोगों के कार्यों हितों के लिए भी किया जाता है। उन्होंने बताया कि श्मशान में उनके द्वारा भंडारे का आयोजन भी किया जाता है और भक्त भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। अघोरी गुरु जगदीश प्रजापत ने आम पूजा और अघोरी पूजा का महत्व भी बताया। उन्होंने कहा कि आम पूजा में भगवान को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के पूजा पाठ किए जाते हैं, जबकि अघोरी पूजा में भगवान को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्रों और विधियों का उपयोग किया जाता है। उज्जैन जिले के खाचरोद में अघोरी श्मशान पूजा का अनोखा महत्व है। अघोरी गुरु जगदीश प्रजापत द्वारा श्मशान पूजा करने से लोगों को विशेष लाभ मिलता है। श्मशान पूजा में भगवान भैरवनाथ की विशेष पूजा की जाती है और भक्तों को प्रसाद वितरित किया जाता है। पूर्णिमा की सबसे बड़ी पूजा है। आज जो पूर्णिमा है ये 11 तारीख को आई है। एक पूर्णिमा कल थी, एक आज है जो पूरी 15 दिन वाली है। इसके अंदर क्या होता है, इतिहास के अंदर लिखा हुआ है कि आज ही के दिन अपने चारों वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ये चारों वेद ऊपर से उतरे थे। भगवान विष्णु लेकर आए थे, इसलिए महापूजा का आयोजन आज रखा है। और आज यहाँ शमशान में बाबा बटुक भैरवनाथ जी का स्थापना भी की है सभी भक्तों के द्वारा, और शमशान की पूजा भी की है। शमशान की पूजा करने से चाहे शमशान में कोई भी आदमी आए, वो चाहे कुछ भी नहीं लाए, 2 अगरबत्ती लेके आ जाएगा, उसके सब काम सफल हो जाते हैं। ना कोई परेशानी होती है, ना कोई डर है। यहाँ शमशान में हर आदमी डराने का काम करते हैं। तांत्रिक लोग हैं जो डराने का काम करते हैं, इसलिए लोगों को साथ में नहीं लाते हैं और वो खुद ऐसे ही कुछ भी करके न चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पूजा जो कराते हैं ये सभी लोगों के द्वारा कराता हूँ मैं, और बढ़िया पूजा होती है। और सब बाबा भैरवनाथ, शमशान शक्तियाँ सभी को आशीर्वाद देती है और सभी के काम सफल होते हैं। आज तक किसी ने आके ये नहीं कहा कि हमारा काम सफल नहीं हुआ। जैसे आपने बताया कहीं ना कहीं लोगों को डर रहता है कि कोई लोग डरते हैं शमशान में जाने से, तो अभी मैं देख सकता हूँ कि आपके साथ में भी कितने लोग यहाँ पे जो खड़े हैं और इस पूजा में सम्मिलित हुए हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में मतलब इस पूजा का महत्व अधिक माना जाता है। ये तो आज थोड़ा लोग क्या है कम है। अभी अगली अमावस की जो पूजा होगी उसमें आप देखना यहाँ मेला जैसा लग जाएगा, यहाँ भंडारा भी होगा और सभी लोगों को सूचना दी जाएगी। एक जैसे अपन बात करें अघोरीपन की, तो अघोर भी एक साधना होती है, तो इसके लिए भी आपने भी साधना की होगी कि? हाँ, अघोर साधना मैंने काफ़ी करी है। यहाँ पे उसकी शमशान में पूजा होती है। सीता में लेटा के मैंने खुद में ही लेट के पूजा करी, फिर अब मैं भक्तों को लेटाता हूँ, मेरे इन बच्चों को, और ये भी उसमें शामिल होते हैं, जिससे लोगों का भला होता है। इनका नहीं, लोगों का भला होता है उससे। तो क्या महत्व रहता है इसकी पूजा करने से? लोगों की बीमारियां, लोगों के घर में गिला क्लेश, घर में टेंशन, धंधा पानी, रोजी रोजगार, मतलब सैकड़ों तरह की समस्याओं का शमशान में सभी देवताओं का निवास होता है। यहीं ब्रह्मा जी रहते हैं, यहीं विष्णु जी रहते हैं, यहीं शंकर भगवान रहते हैं। शंकर भगवान का घर ही शमशान है। अभी अपन शिवलिंग पे पूछते हैं, शिव पुराण में लिखा हुआ है शिवलिंगे स्त्री पूजते, मतलब शिवलिंग को स्त्री ही पूज सकती है, इंसान नहीं पूजे। इंसान शरीर पूजते शमशान। शंकर भगवान का आधा धड़ है वो शमशान में है। ये भैरवनाथ जो रूप है भैरवनाथ जी का, ये शंकर भगवान का रूप है। इसकी पूजा की जिसने कर ली उसका बेड़ा पार हो जाता है, उसके सब पाप मोह सब दर्द दूर हो जाते हैं, सब परेशानियाँ दूर हो जाती है और बड़ी आनंद और शांति मिलती है। आज मुझे शमशान में पूजा करते हुए 60 वर्ष हो गए। 60 साल से आप पूजा कर रहे हैं? हाँ, अभी हमने भी देखा कि हमने पूरी हमारी टीम जो यहाँ पहुंची थी, उसके बाद में अंदर आपकी पूजा भी देखी, तो काफ़ी महत्व अच्छा, मतलब ऐसा लगा कि काफ़ी मतलब डर तो नहीं लगा, डर तो बिल्कुल ही नहीं था कि कहीं ना कहीं वैसा कि हम शमशान में बैठ के पूजा कर रहे हैं और एक अघोरी बाबा के साथ में पूजा कर रहे हैं, तो कोई बिल्कुल डर नहीं था हमारे इसमें। तो इसके लिए क्या कहना चाहोगे? मेरा कहने का मतलब आपके सामने चिता जल रही है, ये देखो इधर चिता दिखा दो।
ये चिता जल रही है। इस चिता में, चिता के नाम से ही लोग डरते हैं। जबकि मैं चिता के बैठ के यहाँ से पापड़ सेक के लोगों को खिलाता हूँ, यहाँ चाय बना रही है, चिता की अग्नि से ही हवन हो रहा है, चिता की अग्नि से ये काम होता है। सब चीज़ें हम यहाँ से खिला देते हैं, ना किसी को रोग होता है, ना दोष होता है, ना परेशानी होती है। और जो तांत्रिक लोग अधिकतर, मैं सभी के लिए बुराई नहीं करता हूँ, पर अधिकतर लोग जो है ना आजकल शमशान की पूजा के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बना, डराने का काम कर रहे कहीं ना कहीं, केवल डरा के बेवकूफ़ बना के 50,000 75,000 हाँ, कहीं ना कहीं इस बात का धंधा बना लिया लोगों ने, धंधा बना लिया। उसी उन धंधे बनाने से इसकी महत्व थोड़ी कम होने लग गई। बाकी नहीं तो शमशान की पूजा तो इतनी बड़ी पूजा, इसमें कोई बड़ा खर्चा नहीं है, 3-4 हज़ार रुपये का खर्चा आता है केवल, और सभी आनंद में आता है, सभी लोग इसमें पूजा कर लेते हैं। कोई ये नहीं कि मैं अकेले ही पूजा करूँ, मैं तो सबसे पूजा कराता हूँ। यहाँ जो भी चीज़ें, प्रसाद भी बांटेंगे, ये भी करेंगे, अभिषेक भी होगा, बहुत सारी पूजाएँ होती हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब आप लोगों की आस्था जुड़ी है, धीरे धीरे लोग जुड़ते जा रहे हैं। हाँ, यहाँ सैकड़ों आदमी आते हैं, सैकड़ों बहुत सारे लोग आते हैं, और हर शमशान में इतने नहीं जाते हैं जितने यहाँ इस शमशान में आते हैं, क्योंकि हर जगह शमशान में डर है, हर जगह शमशान में प्रतिबंध है कि बस वे पूजा नहीं होना चाहिए। कुछ सरकारी प्रतिबंध भी लोगों ने लगा रखे हैं, शमशान में नहीं जाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? शमशान में तो साक्षात भगवान महाकाल बैठे हैं, इनकी पूजा हम नहीं करें तो कौन करेगा? उज्जैन से संजय शर्मा की रिपोर्ट। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।